चाची के प्यार में एक तरफा पागल भतीजे ने अपने चाचा को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और इस पूरे हत्याकांड में उसने गांव के ही अपने एक साथी का साथ लिया और दोनों ने मिलकर अपने चाचा को मौत के घाट उतार दिया। और इस मामले का खुलासा तब हुआ जब मृतक के परिवार वालों ने पुलिस वालों को बताया कि हमारा एक भतीजा है, जो पोता है, उसने ही अपने चाचा की शायद हत्या की होगी, क्योंकि वह अपनी चाची के प्यार में इस तरह पागल था कि वह किसी भी तरह से अपनी चाची को पाना चाहता था। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए देखते रहिए पूरी वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त पुष्पेंद्र कुमार सैनी और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो यह सच्ची घटना है, यह बिहार के बेगूसराय से सामने आई है। बेगूसराय में ही एक आदर्श थाना पड़ता है और इसी आदर्श थाने में एक सकरौली गांव पड़ता है। और बीती 11 मई को जब किसान सुबह सुबह इस सकरौली गांव से खेत की ओर जा रहे होते हैं तो किसी ग्रामीण को अपने खेत में एक कुछ पड़ी हुई चीज दिखाई पड़ती है। और जैसे ही यह ग्रामीण उस चीज के पास जाकर देखता है तो वह देखता है कि गांव का ही एक व्यक्ति, जो कि अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, वह खेत में मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। अब यह व्यक्ति तुरंत इस बात की सूचना गांव वालों को देता है और गांव वालों की देखते ही देखते उस खेत में भीड़ लग जाती है जहां पर यह व्यक्ति मरा हुआ होता है। अब 8:30 बजे के करीब कोई व्यक्ति पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देता है और पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंचती है और इस व्यक्ति की लाश को अपने कब्जे में लेकर पुलिस वाले इस व्यक्ति की लाश की शिनाख्त करना शुरू करते हैं। तो पुलिस वालों को पता चलता है कि यह इसी सकरौली गांव का एक चंदन शर्मा नाम का व्यक्ति है। और ये जो चंदन शर्मा है, यह शादीशुदा है, इसकी पत्नी इसी गांव सकरौली में ही रहती है और वह इस चंदन शर्मा नाम के व्यक्ति के जो माता पिता है उनके साथ ही उसकी पत्नी घर पर अकेली रहा करती थी। और जो चंदन शर्मा होता है, वह दिल्ली में रहकर नौकरी किया करता था और वहीं पर रहकर वह पैसे कमाता था और वह अक्सर अपने गांव में मिलने अपने माता पिता के पास, अपनी पत्नी के पास आया करता था। और बीती 9 मई 2025 को ये जो चंदन शर्मा नाम का व्यक्ति होता है, यह अपने घर अपने माँ बाप के पास, अपनी माँ के पास मिलने के लिए आता है और 9 मई को तो अपने घर पर ही रहता है। और 10 मई की शाम को यह अपनी पत्नी से बोलकर निकलता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। और रात हो जाती है लेकिन चंदन वर्मा घर पर लौटकर नहीं आता है। तो यहाँ पर जो पत्नी होती है, वह सोचती है कि शायद वह काम से घर वापस आए हों और किसी परिचित के पास या किसी रिश्तेदारी में किसी से मिलने चले गए होंगे और वहीं पर रुक गए होंगे। तो यहाँ पर चंदन शर्मा की जो पत्नी होती है, वह भी इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करती है। लेकिन जब सुबह का होती है, मतलब कि 11 मई रविवार का दिन होता है, तो जब एक किसान अपने खेत पर जाता है तो वह देखता है कि उसके मक्का के खेत में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है और उसको गोली लगी हुई है। अब इस बात की सूचना जब वह पुलिस को देता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और सबको अपने कब्जे में लेती है और इस सब की शिनाख्त करने के बाद इस सब को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तो यहाँ से पुलिस वालों को पता चलता है कि इस व्यक्ति की मौत गोली लगने से हुई है और इस व्यक्ति को किसी ने बहुत ही बेदर्दी से मारा है। अब पुलिस वाले चंदन शर्मा के घर वालों से, परिजनों से, पत्नी से, सभी से पूछताछ करते हैं कि आखिर यह व्यक्ति क्या करता था। तो सब बताते हैं कि यह तो बहुत अच्छा व्यक्ति था और गांव में किसी से ज़्यादा मतलब भी नहीं रखता था, क्योंकि यह तो दिल्ली में रहकर काम करता था। अब पुलिस वाले घर के ही परिजनों से पूछते हैं तो आपको किस पर शक है। तो परिजन बताते हैं कि चंदन वर्मा का ही भतीजा, जिसका नाम छोटू शर्मा है और उसकी उम्र 21 साल है, वह चंदन शर्मा की पत्नी यानी कि जो रिश्ते में छोटू की सगी चाची लगती थी, उसके प्यार में एक तरफा पागल था। और छोटू शर्मा ने अपने सीने पर अपनी चाची का नाम भी गुदबाया हुआ था और वह अक्सर परिवार वालों से कहता था कि मैं जो मेरी चाची है, मैं उसके साथ शादी रचाना चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो छोटू शर्मा होता है, वह एक तरफा ही प्यार में पागल होता है और जो उसकी चाची होती है, वह इस बात के लिए बिल्कुल हरगिज राजी नहीं होती है और वह अपने पति के साथ ही रहती है। लेकिन जब चंदन शर्मा 9 मई को अपने घर पर आता है तो यहाँ पर जो छोटू शर्मा होता है, वह गांव के ही एक साथी जिसका नाम बिट्टू कुमार होता है, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। और जब 10 मई 2025 को चंदन शर्मा अपने घर से अपनी पत्नी से बोलकर निकलता है कि वह किसी से मिलने जा रहा है और जल्दी वापस आ जाएगा, तो इसी चीज का मौका पाकर जो बिट्टू
जो छोटू कुमार होता है और जो बिट्टू कुमार होता है, ये दोनों मिलकर जो है चंदन वर्मा को गांव के बाहर एक मक्का के खेत में गोली मार देते हैं। और गोली मारकर जिस देसी कट्टे से इन्होंने चंदन वर्मा को गोली मारी होती है और जो खाली कारतूस होता है, उस कारतूस को यह जमीन में दबा देते हैं, जिससे कि किसी को यह ना पता चले कि आखिर इसको चंदन शर्मा को मारने के लिए किस हथियार का यूज हुआ है। अब पुलिस वाले परिजनों की तहरीर पर इस छोटू शर्मा नाम के लड़के को, जिसकी उम्र 21 साल होती है, जो चंदन शर्मा का भतीजा होता है, उसको हिरासत में लेते हैं। और उससे जब पूछताछ करते हैं तो वह पुलिस को बताता है कि उसने ही चंदन शर्मा की जो है हत्या की है और अपने चाची के प्यार में पागल अपनी चाची को पाने की चाहत में जो है यह हत्या की है। क्योंकि वह सोचता था कि जब चाचा की मौत हो जाएगा तो जो चाची है वह उसके साथ जो है रहने लगेगी। और इसी के चलते जो छोटू शर्मा होता है उसने ही अपने चाचा की गोली मारकर हत्या की है। और पुलिस वाले जो उसके साथ छोटू के जो साथ होता है बिट्टू कुमार, उसको भी हिरासत में लेते हैं। और इन दोनों को जो है पुलिस हिरासत में लेकर इनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही पुलिस वालों ने जो है इस जो छोटू कुमार ने जिस देसी कट्टे से चंदन वर्मा को मारा होता है उसको भी अपनी हिरासत में लेते हैं। और जो खाली कारतूस होता है उसको भी अपनी हिरासत में लेते हैं। और जो चंदन शर्मा का फोन होता है वह भी गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे जो है जो छोटू शर्मा होता है उसकी निशानदेही पर बरामद कर लिया जाता है। अब पुलिस वाले जो है इस सकरौली गांव में जो ये पूरी वारदात घटी है, इस खुलासे को जो है पुलिस कुछ ही घंटों के अंदर जो है सॉल्व कर लेती है। लेकिन दोस्तों, इस तरह से एक लड़का अपनी चाची के प्यार में पागल हो जाता है, वह यह भी नहीं सोचता कि उसकी चाची रिश्ते में उसकी माँ जैसी है। और वह इस रिश्ते को ही कलंकित करने के लिए अपने चाचा को मौत के घाट उतार देता है ताकि वह अपनी चाची के साथ रह सके, जबकि उसकी चाची उस लड़के के साथ नहीं रहना चाहती थी। दोस्तों, इस तरह की जो घटना है यह रिश्तों को कलंकित करने वाली घटना है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और इस तरह की घटना में जो आरोपी हैं उन्हें जो है सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसा मंजर जो है आगे देखने को ना मिले और सबको हिदायत मिल सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।